हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ एजुकेशन पॉइंट। जो भी स्टूडेंट टेट या टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, देन टुडे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर देखो, ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, ये हम किसमें यूज करते हैं? इट इज यूज्ड इन द बायोटेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता कैसे है और होता क्या है रिकॉम्बिनेंट डीएनए? रिकॉम्बिनेंट डीएनए हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए। मतलब दो डीएनए अगर हम डिफरेंट टाइप्स के डीएनए लेंगे तो उसमें दोनों टाइप्स की प्रॉपर्टी उसमें प्रेजेंट होगी एंड इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द टू डिफरेंट डीएनए। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक अपने इंटरेस्ट का कोई भी डीएनए हम यहाँ पे ले सकते हैं, जिसमें कि क्या होगी, जिसमें कि डिजायर्ड जीन होगे जिसका कि हमें फिनोटाइप चाहिए। देन दिस इज वन डीएनए, फॉरेन डीएनए, एंड सेकंड वन इज वेक्टर का डीएनए हम यहाँ पर लेंगे। और वेक्टर जो मेनली हम यहाँ पर यूज करते हैं दैट इज प्लाज्मिड। तो यहाँ पर प्लाज्मिड जो है इट इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से हम प्लाज्मिड को निकाल लेंगे और उसके डीएनए को क्या करेंगे, देन हम क्या करते हैं, ये जो दोनों डिफरेंट डीएनए हैं इनकी हम कटिंग करेंगे। ठीक है, देन दिस कटिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। स्पेशल टाइप्स के यहाँ पर ये एंजाइम्स रहते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। इनका काम क्या होता है, दीज एंजाइम्स कट द डीएनए एट द स्पेसिफिक सीक्वेंस। डीएनए के अंदर कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस इज प्रेजेंट, जिस सीक्वेंस को हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ये जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, इसका पता कैसे लगाएंगे कि ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है? तो इट इज द सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर। 6 बेस पेयर की एक सीक्वेंस प्रेजेंट होगी, जैसे कि यहाँ पर GAATTC 6 बेस पेयर सीक्वेंस है। और ये जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगी, ये क्या करेगी, जब इसको हम फॉरवर्ड टू बैकवर्ड रीड करेंगे या तो बैकवर्ड टू फॉरवर्ड रीड कर रहे हैं, तो कहीं से भी इसको रीड करो ये सेम सीक्वेंस रहेगी, रीडिंग इसकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। जैसे कि GAATTC यहां से रीड किया, अब हम इसको यहां से रीड करेंगे GAATTC, तो क्या है, ये सेम सीक्वेंस है। और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यहाँ पर इसी साइड पर आके क्या करेंगे, इसको कट करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पर एक तो हमने फॉरेन डीएनए ले लिया, ठीक है, किसी भी सेल से, जैसे मान लो ह्यूमन सेल से हमने क्या निकाल दिया, डीएनए को निकाल दिया। हमें चाहिए इंसुलिन का फिनोटाइप, तो इंसुलिन हमें चाहिए, तो उसके लिए अब हमें क्या चाहिए, यहां से वो वाला डीएनए फ्रेगमेंट हमने कट करना है जो कि किसको कोड कर रहा है, इंसुलिन को कोड कर रहा है। अब देखो नेक्स्ट आपने ये भी ध्यान रखना है कि जिस एंजाइम से या जिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हम इस डीएनए को कट कर रहे हैं, तो इट इज रिक्वायर्ड दैट सेम जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ये जो वेक्टर डीएनए इसको भी हमने सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करना है। ठीक है, तो यहाँ भी देखो सेम कटिंग, यहाँ भी हम किससे, G से कट यहाँ पर लग रहा है, यहाँ भी A से कट यहाँ पर लग रहा है, तो सेम कटिंग हो रही है दोनों में। अब ये जो फ्रेगमेंट है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इन दोनों फ्रेगमेंट को कट करके निकाल देगा। अब नेक्स्ट जो हमारे पास डीएनए बचा, उसमें ये वाली सीक्वेंस बचेगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर स्टिकी एंड्स बनते हैं। अब ये जो स्टिकी एंड्स है, जैसे इसमें CTTA स्टिकी एंड बना, वैसे इसमें भी AATTC कैसे बन रहे हैं, ये स्टिकी एंड्स बन रहे हैं। नाउ दीज स्टिकी एंड्स आर अनस्टेबल। यहाँ पर जो डीएनए अभी तो वो अनस्टेबल है बिकॉज इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड, इसके पास तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन ही नहीं रहे हैं। तो इसको स्टेबल करने के लिए क्या होता है कि ये दोनों जो है डिफरेंट जो डीएनए है, इनको हम क्या कर देते हैं, विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम लाइगेज एंजाइम जो है उसको मॉलिक्यूलर ग्लू भी बोलते हैं, तो इसकी हेल्प से क्या कर देंगे, दोनों को ज्वाइन कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। अब यहाँ पर देखो, जब दोनों ये जो स्टिकी एंड है इनको हमने यहाँ पर क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड इनके साथ बन गए। तो यहाँ पर देखो एडेनाइन किसके साथ बॉन्ड बना दिया, थाइमिन के साथ फिर से। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब हो जाएगी, ये क्या बन रहा है, अब स्टेबल डीएनए बन रहा है। और इस टाइप के डीएनए जो यहाँ पर बना, दिस टाइप ऑफ डीएनए इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए बिकॉज इट हैज द कैरेक्टर ऑफ बोथ द डीएनए। ठीक है, और ये कैसे रिकॉम्बिनेशन, मतलब इसमें ना कुछ नई कॉम्बिनेशंस अब बन रही है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं,
रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलेंगे। अब जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए जब बन जाता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको किसी भी पर्टिकुलर होस्ट में इसको क्या कर देंगे, किसी होस्ट में इसको, ठीक है, होस्ट में इसको डाल देंगे। ठीक है, जब हमने इसको होस्ट में डाल दिया तो होस्ट में जाके क्या करेगा, ये रेप्लिकेट करेगा। ठीक है, इसकी क्या होगी, फिर रेप्लिकेशन होगी। जब रेप्लिकेट करेगा तो इट मींस हमें डिफरेंट कॉपीज ऑफ दिस डीएनए मिलेगी। अगर इस डीएनए की डिफरेंट कॉपीज मिल रही है तो जो हमारा यहाँ पर डिजायर्ड जीन था या डिजायर्ड डीएनए हमने लिया था, फॉरेन डीएनए हमने लिया था, तो वो भी तो उसके साथ रेप्लिकेट कर रहा है। इट मींस उसकी भी हमें क्या मिल रही है, यहाँ पर मल्टीपल कॉपीज मिल रही है। या तो हम ये बोल सकते हैं कि जो फिनोटाइप हमें लार्ज अमाउंट में चाहिए वो क्या हमें यहाँ पर इजिली हमें यहाँ पर हम उसको ले सकते हैं। ठीक है, तो इतना मैं रखती हूँ इसमें, दैट्स ऑल। एंड एनी फर्दर इंक्वायरी अबाउट अवर अकेडमी और एनी अदर कोर्स के बारे में आप कोई भी जानकारी चाहते हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, 9418922422। थैंक यू।